राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे यूडीएच मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, हमारे शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, आदरणीय अशोक चांदना जी, चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, वीसी से जुड़े हुए मुख्य सचिव सम्मानीय निरंजन आर्य जी, सम्मानीय अखिल अरोड़ा जी, सम्मानीय कुलदीप रांका जी, सम्मानीय वैभव गालरिया जी, सम्मानीय सिद्धार्थ महाजन जी, सम्मानीय मंजू राजपाल जी, एनएल मीणा साहब, के पाठक साहब, दीपक नंदी जी, डॉक्टर राजा बाबू पवार जी, डॉक्टर भंडारी जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, एनसीसी एनएसएस स्काउट के स्टेट हेड, वीसी से जुड़े हुए तमाम कलेक्टर्स, विभाग के अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रमुखगण, मेयर, सभापति, वार्ड मेंबर, सरपंच साहिबान, मुझे खुशी है आज कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये ओपन वीसी का आयोजन किया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि देश में 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण के साथ टीकाकरण का काम शुरू हुआ और फॉर्चुनेटली राजस्थान वो प्रदेश है जहां हमने नवंबर में ही हमारे विभाग ने टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और राजस्थान में लगभग 18,000 जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें हमारे सब सेंटर हैं, पीएससी है, सीएससी है, उप जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल है और कई कई प्राइवेट साइट्स पे भी हमने वैक्सीनेशन किया है। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन का जो केंद्र है वो बनाए हैं। हमने शुरुआत से ही जो हमारे वैक्सीनेटर्स थे उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से किया और जिस तरह से एडवर्स इवेंट फॉलो उसको मॉनिटर करने की भी ट्रेनिंग हमारे विभाग के जितने भी कार्मिक थे, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टाफ, आशा सहयोगिनी, इन सब लोगों को पूरी ट्रेनिंग हमने दी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राजस्थान में बम्पर स्टॉक वैक्सीन का रखने के लिए हमने स्टोरेज सेंटर बनाए। 3 स्टोरेज सेंटर राजधानी जयपुर में बनाए, 7 संभागीय मुख्यालयों पर बनाए, 34 हमारे मेडिकल के जिले हैं उन पे हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की। 2444 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए हमने राजस्थान में। राजस्थान के हर जिले में वैक्सीन को कैरी करने के लिए एक वैन हमने रखी। जिस ढंग का शानदार प्रबंधन था, कितनी भी वैक्सीन हमको देती भारत सरकार, हम उसका स्टोरेज करने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके थे वैक्सीनेशन से पहले। और राजस्थान फॉर्चुनेटली चाहे कोविड के प्रबंधन में हम अव्वल रहे, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की कोविड के प्रबंधन की, हमारा भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान ने पूरे कंट्री में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। हम 50 लाख कोविड टीकाकरण करने वाले देश में पहले राज्य बने और हम महाराष्ट्र के एक दिन बाद ही 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने वाले देश में दूसरे राज्य के रूप में बने। एक दिन का गैप था, पहला महाराष्ट्र रहा 1 करोड़ करने में, दूसरे दिन हम भी 1 करोड़ कर पाए। मैं समझता हूं 16 जून तक हमने 2 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया है राजस्थान के अंदर। और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे उनको 90% से अधिक पहली डोज लगाई गई। 45 से 60 साल की आयु के लोगों को 80% के करीब डोज लगाई। 18 से 44 साल की एज ग्रुप का जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 मई से ये वैक्सीन राज्य लगाएंगे, आर्थिक भार भी वही वहन करेंगे, अगर हमको बजट से पहले बता देते तो बजट में प्रोविजन कर लेते। अचानक जो बेनिफिशियरी है इस एज ग्रुप के करीब 3 करोड़ 25 लाख लोग, उनकी सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज को मिला है
तो 6.5 करोड़ और वेस्टेज को शामिल करें 6.75 करोड़ डोज, जिसका लगभग 3,000 करोड़ का वित्तीय भार राज्य सरकार पे डाल दिया गया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि 15-16 महीने से जिस ढंग से लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप थी और राज्य में सीमित आय के संसाधन होने के बावजूद 3,000 करोड़ का भार भी वहन करने की आपने स्वीकृति दी। हमारे मंत्रिमंडल ने ग्लोबल टेंडर की परमिशन दी। ग्लोबल टेंडर में हम गए भी और ग्लोबल टेंडर खुला भी, लेकिन कई व्यावहारिक कठिनाइयां थी। और भी राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जिन देशों में ये वैक्सीन बनती है उनसे अगर प्रोक्योरमेंट करेंगे तो विदेश मंत्रालय का हस्तक्षेप चाहिए, वहां जो एम्बेसीज है उनका सहयोग चाहिए। तो तमाम चीजें तब राज्यों ने भारत सरकार से ही मांग की कि ये वैक्सीनेशन जब आप 45 साल से ऊपर के लोगों को आप कर रहे हो तो ये 18 से 44 का भी आपको ही करना चाहिए। और वैक्सीनेशन का इतिहास है देश में, जब से आजाद हुए हम, चाहे किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला हो, सारा खर्चा भारत सरकार उठाती रही है, राज्यों को वैक्सीन वो देती रही है। ये पहला मौका आया जब एक एज ग्रुप के लोगों को, जो कि युवा पीढ़ी के लोग हैं देश के, उनकी वैक्सीनेशन का भार अनायास राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। फिर मजबूरन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब बात एक देश एक कीमत की बात जब की जाती है तो फिर ये वैक्सीन में भारत सरकार को अलग कीमत पे दी जाएगी, राज्यों को अलग कीमत पे दी जाएगी, प्राइवेट को अलग कीमत पे दी जाएगी। मैं समझता हूं ये सब चीजें जो हुई उससे सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा और अंततोगत्वा हमने 1 मई से शुरू कर दिया था। यहां हमने भारत इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट 101 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राजस्थान सरकार ने एडवांस दिया इनको, और हमने 1 मई से यहां टीकाकरण शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर। और करीब 11% लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेट हमने किया भी। और ये जो वैक्सीन बर्बाद होने की जो बात करते हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में जितनी डोज हमने परचेज की इस एज ग्रुप के लिए, हमने उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है यहाँ, 0 वेस्टेज के साथ। एक भी वाइल हमने वेस्ट नहीं होने दी और 11% लोगों को इसमें टीकाकृत किया है। दूसरी बात, निशक्त जनों को, कैदियों को, भिखारियों को, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, राजस्थान में कैंप आयोजित करके ऐसे लोगों को भी हमने वैक्सीनेट किया है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर हो, सब्जी वाले हो, स्ट्रीट वेंडर हो, राशन के डीलर हो, औद्योगिक और निर्माण श्रमिक हो, होटल व्यवसायी हो, अधिवक्ता हो, फार्मासिस्ट हो, इन सब के लिए विशेष कैंप लगे राजस्थान के अंदर। और हमारी जो टीमें थी उन्होंने घर घर जाके लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि आप आइए और वैक्सीनेट होइए, हम वैक्सीन करेंगे, आपको लगाएंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट से भी मिलान करके और वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में किया गया। मैं समझता हूं कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण का प्रारंभ में राजस्थान इस आयु वर्ग में देश में किए गए कुल टीकाकरण का 20% टीकाकरण कर रहा था। और हमने एक दिन में 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया भी था। अगर उसी गति से हम वैक्सीनेट करते जाते तो राजस्थान में संभवतः अब तक जो भी इस एज ग्रुप के लोग थे उनको हम वैक्सीनेट कर चुके होते। लेकिन अचानक वैक्सीन की सप्लाई, अनियमित आपूर्ति, उससे हमारे प्रदेश का टीकाकरण प्रभावित हुआ। गत कुछ दिनों में हमको 20 लाख डोजेज मिली वैक्सीन की और हमने हर रोज 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के वेस्टेज के बारे में भी इतनी भ्रांतियां, यहां तक कि भारत सरकार में केंद्र के मंत्री के रूप में बैठे हुए लोगों ने भी बयान जारी कर दिया। एक अभियान चलाया गया कि 11.5 लाख डोज वेस्ट कर दी गई राजस्थान में। राजस्थान में वैक्सीन डस्टबिन में डाल दी गई, राजस्थान में वैक्सीन गड्ढे में गाड़ दी गई। ये जिन लोगों को मालूम है खुद को, देश की सरकार में बैठे हुए लोग, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने, हमारी जो मेडिकल की टीमें हैं
शानदार काम किया उन्होंने। और जो गाइडलाइन भारत सरकार ने हमको दी कि पीले बैग के अंदर आपको जो फाइल काम आ चुकी है उनको उसमें रखना है, उसी में हमने रखी है। गड्ढे में गाड़ने की उन्होंने खुद ने गाइडलाइन जारी की है, उसके फोटो हमने वापस जारी किए कि भारत सरकार की गाइडलाइन है। उसके बावजूद इस तरह की वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांतियां फैलाना, जो राज्य पूरे कंट्री में शानदार कर रहा है, नंबर 1 था वैक्सीनेशन में, अब अनियमित आपूर्ति की, तो काम तो ये करना चाहिए था उनको कि भारत सरकार पे दबाव बनाते कि राजस्थान जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम 12 से 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी है हमारी, तो हमें डोज मिलो, बम्पर स्टॉक दो, हमारे पास पूरी पर्याप्त व्यवस्था स्टोरेज की है। वो करने की बजाय पूरी की पूरी भाजपा इसके आलोचना में उतर गई और इस तरह की भ्रांतियां जिनमें कोई दम नहीं था वो फैलाने की कोशिश की गई, जो कि टीकाकरण के इस दौर में मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। इसी तरह की अफवाहें झारखंड के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी उड़ाई गई। टारगेटेड रूप से पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, इनको टारगेट किया गया। आज मुझे खुशी है कहते हुए, क्योंकि रिकॉर्ड बोलता है, कोविन सॉफ्टवेयर है और हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है उनके ऊपर दर्ज होती है जितनी भी वैक्सीन करते हैं हम लोगों की। हमारे प्रदेश का वेस्टेज 0.7% है, जो कि कंट्री में सबसे कम वेस्टेज है। और उसके अलावा जो भारत सरकार ने अनुमत किया वो 10% वेस्टेज अनुमत किया है। राजस्थान में जिस ढंग से वैक्सीन में कई जिलों ने जितनी डोज मिली उससे ज्यादा वैक्सीनेट किया, लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगाई है, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दुष्प्रचार किसी भी रूप में अनुचित था, उनको बचना चाहिए था, क्योंकि ये वही प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने उनको सांसद बनाया, उसकी वजह से वो भारत सरकार में मंत्री भी बने हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान ने 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड टीकाकरण की संक्रमण प्रथम लहर की अपेक्षा कम है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ से ही जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का मुकाबला किया, सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया। 21 घंटे बिजी हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो, प्रधान हो, सरपंच हो, सारे लोगों को जोड़ के, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया। 300 से ज्यादा वीसी की है। वीसी में हमेशा ये कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं इस महामारी के दौर में, क्योंकि ये तो वैश्विक संकट है। उस संकट का हम जिस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि सब लोग मिलके इस महामारी से मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से इस पूरे दौर में हमारी आलोचनाओं का कोई कमी नहीं रखी गई। हमें शिकार भी होना पड़ा, लेकिन हमने और हमारी टीम ने इस टीकाकरण के अभियान को बदस्तूर जारी रखा राजस्थान में। और राजस्थान में जिस ढंग से वैक्सीनेशन का काम किया गया है, मैं समझता हूं अभी भी भारत सरकार से हमारी मांग है कि जब हम एक दिन में 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की क्षमता रखते हैं, तो हमको 4 दिन का स्टॉक तो दे, कम से कम 60 लाख वैक्सीन हमको एडवांस में हमारे पास रहनी चाहिए, तब जाके हमारा टीकाकरण टाइम बाउंड तरीके से पूरा हो सकता है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जावड़ेकर जी बोल रहे हैं कि दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे, तो भाई रोड मैप क्या है? हम बार बार पूछते हैं कि 2 कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, उसमें से वो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना भारत सरकार को दे रहे हैं, कितना प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आज तक कभी देशवासियों को ये जानकारी ही नहीं है। अगर हमें जानकारी हो, हम उसी गति से वैक्सीनेट करेंगे लोगों को। जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा, चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री जी को कि आप और कंपनियों को लाइसेंस दे दीजिए, ऑथराइज कर दीजिए, ताकि ज्यादा उत्पादन होगा, उसका भी जिस ढंग से पॉलिटिकली तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का जवाब भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी के द्वारा दिलाया गया। ये सब चीजें ऐसी है कि हम अगर राष्ट्र हित में कोई बात भी रखेंगे तो भी उसको गलत तरीके से लिया गया। ये बहुत गलत बात है। आज सब लोग जो जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, मैं तो आपसे
ये अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे स्काउट के, एनसीसी के, एनएसएस के, हमारे जिला प्रमुख, मेयर, सभापति, वार्ड मेंबर, हमारा विभाग तो काम कर ही रहा है, लेकिन आप लोग आने वाले टाइम में, क्योंकि 3 तरह की प्रॉब्लम आ रही है। एक ड्रॉप आउट होता है, फर्स्ट डोज लगा लिया, सेकेंड डोज लगाने नहीं आया। एक होता है लेफ्ट आउट, जो आए ही नहीं है कवरेज में, उनको कैसे प्रेरित करें हम। वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने लगाई है, प्रधानमंत्री जी ने लगाई है, सारे जितने देश में नामी लोग हैं सबने वैक्सीनेट करवाया अपने आप को। ये सुरक्षा कवच है इस महामारी का। तो अगर किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांति हो, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उन भ्रांतियों को दूर करें, लोगों से संपर्क करें, आम व्यक्तियों से उनको प्रेरित करें वैक्सीनेशन के लिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कई इलाकों में आज भी ये भ्रांति है, वैक्सीन लगाने से हमारी मृत्यु हो सकती है, उन लोगों को समझाइश करने की जरूरत है। सरकार आईसी एक्टिविटीज कर रही है, विज्ञापन दे रही है, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, हमारी सरकार के मंत्रीगण पूरे जिलों में जाके लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन जब तक सारे जनप्रतिनिधि कई कारणों से है, उनको दूर करने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज जो ये वीसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, ये राजस्थान को संपूर्ण रूप से, हमारे 8 करोड़ लोग हैं, उनको पूरे वैक्सीनेट हम टाइम बाउंड कर सकें, उसको देखते हुए आज ये बड़ी वीसी की है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम किया है, कोविड प्रबंधन में, वैक्सीनेशन में शानदार प्रबंधन किया है। और आने वाले समय में जो तीसरी वेव की बात की जा रही है, उसको देखते हुए हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं। चाहे जितने हमारे बच्चों के अस्पताल है, उनके नीकू है, पीकू है, एसएनसीयू है, या मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, हमारी 400 के करीब सीएससी है, वहां आईसीयू के बेड तैयार कर रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं। 1000 MT ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता राजस्थान आने वाले 1-1.5 महीने में विकसित कर लेगा। तो जिन चुनौतियों को, जिन कठिनाइयों को हमने सेकेंड वेव के दौरान भुगता है, देखा है, महसूस किया है, उनसे सीख लेते हुए हम एडवांस मैनेजमेंट किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और बराबर रिव्यू मीटिंग हो रही है, विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैं तमाम अधिकारियों को, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्टर्स की टीम को, नर्सिंग स्टाफ को, जो इस अभियान में लगे हुए हैं, उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि उनका मॉरल हाई रहेगा, तभी राजस्थान बचेगा, तभी राजस्थान सुरक्षित रहेगा। जिन लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर आम व्यक्ति की जान बचाने का काम किया है, वो सलाम करने योग्य हैं। कई जगह शिकायतें आई, टोंक में, अजमेर में, जनप्रतिनिधियों ने जाके जिस ढंग से बेइज्जती की हमारे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये लोग भगवान के रूप में लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान में एक अच्छा वातावरण बने, हम राजनीतिक विचारधारा में से ऊपर उठे और इस महामारी से मुकाबला करने में सरकार के साथ खड़े हों। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।